Morning with Farah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद। आई होप एंड आई विश कि ट्यूसडे का दिन भी आपके लिए बहुत ज़बरदस्त गुजरे, बल्कि हर दिन ही आपके लिए बहुत ज़बरदस्त हो और आप उसको भरपूर इंजॉय कर सकें। लेकिन इस मामले को ना हम जो इंसान है अपने लिए ख़ुद मुश्किल करते चले जा रहे हैं। हमें पता है कि कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसकी शिफा अल्लाह ताला ने ना उतारी हो, और अगर हमारा इस पे ईमान है तो हमें यकीनन पता होगा। आज हम सोचते हैं ये बीमारी जो है इसका अभी तक इलाज डिस्कवर नहीं हुआ, ये जो बीमारी है इसके बारे में अभी तक इसकी वजूहात का ही पता नहीं चला, जबकि बहैसियत मुसलमान हमारा ये ईमान है कि हर बीमारी के लिए अल्लाह ताला ने शिफा नाजिल की हुई है। और एक और जो वादा है उसका कि उसने सबको अपनी मखलूक को जो है ना उसका राज़िक है, उसने सबको खुराक देनी है। आप देखिए कि उसका अल्लाह ताला ने एहतमाम कितना खूबसूरत किया है कि हर जो सब्ज़ी आती है उसका बीज उसके साथ है, उसके अंदर है। ऑल वी हैव टू डू इज़ कि हमने उस बीज को ज़मीन में डाल देना है ताकि वहाँ से वो उग आए। और उसमें थोड़ी बहुत, वैसे तो पानी भी अल्लाह ताला ही बरसाता है, और बारिश जहाँ पे नहरें नहीं हैं या जो लोग सैराब नहीं करते वहाँ पर भी तो फसलें होती हैं, वहाँ पर भी तो फल और दरख्त उगते हैं, लेकिन उसको थोड़ा बहुत हमने सैराब करना है और उसको जो है हमने देखभाल करनी है। तो हमें सब्जियां भी मिलती हैं और फल भी मिलते हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने ये वादा किया हुआ है। सो हर एक जो हमें उसने नेमत अता की है उसके अंदर उसकी अफजाइश नस्ल का सामान ख़ुद से है कि हमें सिर्फ उसको ये फैसिलिटेट करना है कि हमने ज़मीन में डालना है। और हमने इतनी सा तरद्दुद, इतनी सी मुशक्क़त भी करनी छोड़ दी और हम समझते हैं कि अब सब कुछ जो है ना वो बाज़ार से आएगा, मार्केट से आएगा। आप अपना ग्रोसरी बिल देख लें, मैं अपना देखती हूँ तो आधी से ज़्यादा चीज़ें वो होती हैं जो कि सब्ज़ियों पे और उन चीज़ों पे हम लगा रहे होते हैं जो कि हम घर में आराम से उनको प्रोड्यूस कर सकते हैं, ज़रा से तरद्दुद और मुशक्क़त के साथ कि जो बीज आ रहे हैं उन चीज़ों के जो हम खा रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ज़मीन में डाल दें। छोटी सी हर एक के पास इतनी जगह तो होती ही है, बहुत बड़ा अगर फार्म नहीं भी है तो, कि किचन गार्डनिंग की जा सके और अपनी जो खाने की चीज़ें हैं वो उगाई जा सकें। और ये जो हर्बल चीज़ें होंगी ना जो हम घर में उगाएंगे, इनके अंदर हमें वो तमाम फ़ायदे भी मिलेंगे जो कि अल्लाह ताला ने उन चीज़ों के अंदर कुदरती तौर पे रखे हैं, और ये हमारे लिए ग़िज़ा भी होगी और हमारे लिए ये एक दवा का काम भी करेंगे। जैसे मैं एक स्टडी आपके साथ शेयर करने लगी, क्योंकि जो कमर्शलाइज़ की गई ना सारी चीज़ें, तो उसमें हमें बताया गया नहीं कन्वीनियंट है, आप मार्केट में चले जाएं, वहाँ सब कुछ पड़ा हुआ है, क्या ज़रूरत है इतना मुशक्क़त करने की, घर में लगाने की, या वहाँ से ले आएँ। और पता चलता है कि जो उसको जो पानी दिया गया है वो ठीक नहीं है, जो उसको खाद डाली गई है उसके जहरीले असरात हैं उसके अंदर, बजाय इसके कि हमें वो सब्ज़ी खाने से या वो फल खाने से या वो चीज़ खाने से फ़ायदा हो, उल्टा नुकसानात हो रहे हैं। सो ये जो एक हमारा माइंड कंट्रोल किया गया ना, और उसके ज़रिए हमें लगाया गया कि हर चीज़ जो है उसको हमने कमर्शलाइज तरीके से वो लेके चलना है, और हम लोगों ने हर काम को छोड़ दिया। हम मुशक्क़त करके पैसे कमाते हैं और फिर वही पैसे हम जाके बड़े आराम से उन लोगों को दे आते हैं उस सब्ज़ी के लिए जिसका बीज अल्लाह ताला ने ख़ुद साथ रख के भेजा है। एक छोटी सी बात में, आप छोटी सी बात नहीं है, यही इम्पॉर्टेंट बात है अगर हमें समझ आ जाए, और वो ये है कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के जो जर्नल है, हेल्थ जर्नल, उसका एक NIH की वेबसाइट के ऊपर भी मौजूद है एक स्टडी, और वो स्टडी जो है ये पिछले 10 सालों का एक पूरा जो कंडक्ट की गई उसको वहाँ पे प्रेजेंट करती है। और उस स्टडी के मुताबिक ये जो गावा लीव्स हैं, अमरूद के पत्ते जिन्हें हम कह सकते हैं, और नए जो कोंपलें निकलती हैं, नए जो पत्ते होते हैं, कि अगर एक कम मिकदार में उसका एक्सट्रैक्ट यूज़ किया जाए तो ये ट्यूमर्स को श्रिंक करने की एबिलिटी रखता है। और ये रिसर्च जो उन्होंने की, उन्होंने ये ब्रेस्ट कैंसर से लेकर प्रोस्टेट कैंसर तक और कॉलन कैंसर से लेकर और भी डिफरेंट टाइप के कैंसर्स के ऊपर ये रिसर्च स्टडी की। तो उन्होंने कहा कि वाकई कैंसर को कंट्रोल करने में और उसको सुकेड़ने में मुअस्सर है। और फिर उसके साथ साथ उन्होंने ये भी देखा कि जिन लोगों को डायबिटीज़ है तो उनकी शुगर कंट्रोल में भी हेल्प करता है। हार्मोनल इश्यूज़ हैं जिन ख़वातीन को, और उसकी वजह से उनको जो है वो प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं, उनको रेगुलेट करने में भी ये हेल्पफुल है। सो और बहुत सारे इसके जो हैं वो फ़ायदे सामने जो कि उस जगह पे, उस स्टडी पे मौजूद हैं। और ये अगर आप बाहर कहीं है ना तो आपको तकरीबन $8 में, जो कि वहाँ पे कोई पैसे नहीं समझे जाते, हमारे यहाँ पर तो $8 जो है बन जाएंगे कोई 1000 रुपए, लेकिन $8 का आपको एक पैकेट आ जाता है
जिसमें कि आपको अमरूद के सूखे हुए पत्ते जो हैं वो मिलेंगे। आप उसकी टी बनाएं, हर्बल टी, जैसे हम आम अपनी टी बनाते हैं कि गर्म पानी है, उसको गर्म कर लिया और उसमें हमने वो सूखे हुए पत्ते जो हैं वो थोड़ा सा मसल के डाल दिए और उनको दम दे दिया और उस टी को आपने इस्तेमाल किया। वैसे तो जो उन्होंने लिखा है वो तो एक्सट्रैक्ट को इस्तेमाल करने को लिखा है, लेकिन इस टी के इस्तेमाल से भी खासे फ़ायदे हमें मिल सकते हैं। लेकिन ये बातें और इतनी इंपॉर्टेंट रिसर्च जो कि कंडक्ट की गई वो भी कभी सरफेस नहीं हुई। आपको याद होगा मैंने आपसे भी एक दफ़ा पहले भी जिक्र किया था कि इसी शो के दौरान US से ही आए हुए कुछ रिसर्चर्स को मैंने दावत दी थी जिन्होंने ये शेयर किया था कि विटामिन B1 जो कि इंतहाई इफ़ेक्टिव है डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में, और जो लोग प्रिवेंट करना चाहते हैं वो भी अपनी खुराक में अगर विटामिन B1 को डेली एक टैबलेट जो है वो यूज़ करना शुरू कर दें तो उनके जो शुगर लेवल्स हैं वो कंट्रोल होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन उन्होंने भी यही शिकवा किया था कि इस रिसर्च को सामने नहीं आने दिया जाता क्योंकि ये जो बहुत महंगी इंसुलिन हैं ये कैसे बिकेंगी, ये महंगी दवाइयाँ कैसे बिकेंगी अगर बीमारियाँ नहीं पैदा होंगी। सो हमें अब दोबारा से अपने लाइफस्टाइल के ऊपर गौर करने की बहुत ज़रूरत है और हमें अपने आप को दोबारा उसी एक कुदरती जो एक नेचुरल अंदाज़ है उसकी तरफ लेके जाने की ज़रूरत है। और कोशिश किया करें, छोटा सा कोई एरिया क्रिएट कर लें, अपने छत पे कर लें, अपने गमलों में कर लें, बाहर कर लें, जो खा रहे हैं जो चीज़ अच्छी है उसका बीज वहाँ पे डाल दें तो हमारी बचत भी होगी और बचत दोनों तरह से होगी। एक तो जान की बचत होगी कि हमें सेहत से है कम से कम सेहतमंद चीज़ें मिलेंगी खाने के लिए और सेहत बख्श चीज़ें मिलेंगी, और दूसरी बचत जो है वो उन पैसों में होगी जो कि गैर ज़रूरी तौर पे हम जाके लगाते हैं, जबकि अल्लाह ताला ने उसको इतनी आसानी और सहूलत हमारे लिए पैदा की हुई है। एनीवे, आज के दिन का आगाज़ भी हम करेंगे एक भरपूर अंदाज में और आपको मिलवाएंगे एक ऐसे आर्टिस्ट से जो बहुत खूबसूरत और बहुत मीठे सुरों में गाते हैं और केपी से उनका ताल्लुक़ है, KPK से, और पश्तून सिंगर हैं, लेकिन उनका जर्नी और उनका लाइफ जो है वो बड़ा ज़बरदस्त है। उनसे मिलने से पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद होगी फिर आपसे मुलाकात। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए, आओ फिर से मुस्कुराए मॉर्निंग विद फराह।